और देखिए 3 घंटे का शो होता है, तो चाहे वो घर पे बैठी ऑडियंस हो, चाहे वो जो वहाँ जाके टिकट ले रही है, 3 घंटे के शो में सिर्फ 5 मैचेस थे, उसमें भी कई सारे इतने ज़्यादा इंटरफेरेंस थे, जैसे चैट केबल और जो लुडविग काइजर का मैच था वो भी डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हुआ। ब्रॉन्सन रीड वाले मैच में भी थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस था, बेकी लिंच वाले मैच में भी इंटरफेरेंस था, जो सबसे पहला मैच था सैमी ज़ेन और डेमियन प्रीस्ट का उसमें भी इंटरफेरेंस था। तो देखिए ये रॉ थोड़ा सा वीक है, वीकेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मुझे वीक लगा। मुझे उतना, देखिए 3 घंटे का शो है, सिर्फ 5 मैचेस हैं, वो भी इस तरीके के, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन पे बैक के पहले ऐसा हमको एपिसोड एक्सपेक्ट करना ही था कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं रॉ के 28 अगस्त के एपिसोड का एक रिव्यू आपको देने वाला हूं। तो रॉ की शुरुआत होती है सैमी ज़ेन और डेमियन प्रीस्ट के साथ। इस मैच में 2 बातें नोट करने वाली इंटरेस्टिंग ये थी कि ना ही जजमेंट डे का कोई मेंबर, ना ही केविन ओवंस रिंग साइड पे थे। तो ये मैच बेसिकली 1-on-1 था, जब तक जो फिन बैलर के लेटेस्ट दोस्त हैं जेडी मैकडोनाल्ड, उन्होंने आके सैमी ज़ेन का पैर पकड़ा, उनको डिस्ट्रैक्ट किया और उतनी देर में साउथ ऑफ हेवन चोकस्लैम लगा के डेमियन प्रीस्ट ये मैच जीत गए। मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट बिल्कुल भी जेडी मैकडोनाल्ड से खुश नहीं थे, वो उनको वहीं रिंग में छोड़ के चले गए और केविन ओवंस और सैमी ज़ेन दोनों ने मिलके जेडी मैकडोनाल्ड को फ्लैट कर दिया और डेमियन प्रीस्ट खड़े देखते रहे। तो ये एक बहुत ही कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। इसके बाद एक बैकस्टेज मोमेंट भी हमको दिखाया गया था, जिसमें कि रिया रिप्ली का ये कहना है कि अगर डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर इस हफ्ते केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के खिलाफ टैग टीम चैंपियनशिप नहीं जीतते हैं, तो ये उनके शब्दों में मैं बोल रहा हूँ कि जजमेंट डे में कुछ चेंजेस होंगे। अब चेंजेस का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई निकाला जाए या किसी पे भड़ास निकाली जाए या कुछ भी हो सकता है, या किसी को ऐड किया जाए जजमेंट डे में, या ऑल टुगेदर जजमेंट डे टूट जाए। तो एक तरफ तो हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है ये देखने वाला होगा। अब इसी सेगमेंट के बाद हमको एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट देखने को मिला था, जिसमें कि मेम्फिस टेनेसी के जो खुद के नेटिव हैं जेरी द किंग लॉलर, जो कि WWE के बहुत ही लॉन्ग टाइम से अनाउंसर भी हैं और उन्होंने रेसलिंग भी काफ़ी अच्छी खासी कर रखी है। जिम रॉस के साथ उनकी अनाउंस टेबल पे जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। तो उनकी एक एंट्री हुई थी, उनका एक सेगमेंट था जो कि ज़्यादा नहीं कुछ ही सेकंड का था और सैमी ज़ेन और केविन ओवंस ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया था। टैग टीम मैच पे आते हैं तो जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन न्यू डे की जो टीम है उनका मैच था वाइकिंग रेडर्स के साथ। अब ये मैच लास्ट वीक ही सेटअप हो गया था, जब वाइकिंग रेडर्स ने आके इनके मैच में, जो कि मैट रिडल और ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ हो रहा था, उसमें इंटरफेरेंस करी थी। तो इस बार जो है ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल रिंग साइड पे ही बैठे हुए थे। मैच अच्छा चल रहा था, लेकिन मैच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये थी कि जब कोफी किंगस्टन को वाइकिंग रेडर्स ने अनाउंस टेबल पे बैठे ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल की तरफ फेंका, उनके ऊपर फेंका, तो उतनी देर में ड्रू मैकिंटायर का पारा चढ़ गया। उन्होंने कुर्सी उठा के मारी तो वाइकिंग रेडर्स पे, लेकिन लग गई जाके वो जेवियर वुड्स पे। इसके बाद जो है मैच तो अपनी जगह था, लेकिन उसके बाद जेवियर वुड थोड़ी सी इंजरी हो गई थी और बाद में कोफी किंगस्टन मैट रिडल और ड्रू मैकिंटायर से बात करते हुए हमको बैक स्टेज पे दिखाए गए थे, जहाँ पे वो लोग ये बात कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद वो लोग का ये कहना है ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल का कि अगले वीक हम वाइकिंग रेडर्स से मैच करेंगे। तो ये हमको 2 हफ्ते से दिख रहा है और कहीं ना कहीं आगे चल के हमको ये टैग टीम डिविजन्स में भी दिखेगा कि इनमें से ही कोई एक टैग टीम चैंपियनशिप केविन ओवंस और सैमी ज़ेन को चैलेंज करेंगे। अब देखिए ये जो रॉ था ये पे बैक के पहले एकदम आखिरी रॉ है, तो इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस थी। हमको कई सारे वीडियो पैकेज दिखाए गए, कई सारे इंटरव्यूज़ दिखाए गए, तो उसी में से वीडियो पैकेज था, एक था ब्रे वाइट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग था। तो ब्रे वाइट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि अभी हाल में ही उनकी डेथ हुई है, कुछ दिन पहले उनकी हार्ट अटैक से डेथ बताई जा रही है। और पिछला उन्होंने रॉयल रंबल में मैच किया था इसी ईयर में, पहले LA नाइट के खिलाफ, तो वो रिकवरी पे थे और वो थोड़े बहुत बीमार थे, लेकिन हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो एनीवेज उनका एक वीडियो पैकेज दिखाया गया था और कई सुपरस्टार्स ऐसे थे रॉ पे जिनके हाथ पे हमने जो है ब्रे वाइट का नाम छपा हुआ देखा था। उसमें बेकी लिंच थी, सेथ रॉलिंस थे और उसमें जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन भी थे। बहरहाल उसके बाद एक और सेगमेंट पे मैं आ जाता हूँ कि LA नाइट की म्यूज़िक बजती है, क्राउड पागल हो जाता है, सबको लगा LA नाइट आ गए, लेकिन LA नाइट के भेष में थे मिज़। तो मिज़ ने वैसा ही चश्मा लगा रखा था, वैसे ही कपड़े पहन रखे थे। तो मिज़ जो है फिर वही बातें करते हैं जो वो हमेशा करते हैं रिंग में कि तुम लोग कुछ टाइम बाद LA नाइट को भूल जाओगे, मुझे याद रखोगे, वो अच्छे स्टार नहीं है, मैं अच्छा स्टार हूँ। तो ये सेगमेंट भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा मिज़ ने परफॉर्म किया और ऐसा हमने पहले भी देखा है। अगर आपने पहले की रेसलिंग देखी हो तो उसमें DX जो है मिकमैन्स की एक्टिंग करते हैं, जो एज और रैंडी ऑर्टन है वो DX की एक्टिंग करते हैं। तो ये भी कुछ उसी तरीके का सेगमेंट था, लेकिन ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था। मिज़ की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया था।
अब मैं अपने अगले मैच की तरफ आता हूं, जो कि था एडम कैंपा वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये बात पॉइंट आउट कर देता हूँ कि जो बिग लगाना है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रॉन्सन रीड ठीक लगता है। बहरहाल ये मैच भी अच्छा था और कहीं ना कहीं एडम कैंपा इस मैच को जीत गए। तो इस मैच के पहले ही हमको एक सेगमेंट दिखाया गया था जिसमें कि सेथ रॉलिंस शिंसुके नाकामुरा को कॉल आउट करते हैं। तो वो कॉल आउट तो करते हैं, लेकिन शिंसुके नाकामुरा का एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, उसमें फिर से जो है उनकी वाइफ के बारे में बात की जाती है, उनके डॉटर के बारे में बात की जाती है, उनकी डॉटर की वेडिंग के बारे में बात की जाती है, जो कि अभी एक छोटी बच्ची है। तो उससे देख के सेथ रॉलिंस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया, लेकिन बाद में पीछे से कहीं ना कहीं शिंसुके नाकामुरा आए, उन्होंने किक लगा दी और सेथ रॉलिंस को फ्लैट कर दिया। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि जैसे ही शिंसुके नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस को किक लगाई तो सेथ रॉलिंस ने उस किक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सेल किया कि उन्हें लगा कि उन्हें काफ़ी लगी है। तो वो काफ़ी एक क्लासिक और बहुत ही स्मूथ मोमेंट था। अब मैं आता हूँ मैच ऑफ द नाइट का चैड गेबल वर्सेस लुडविग काइजर। तो देखिए चैड गेबल का आजकल का जो समय चल रहा है, उनको काफ़ी स्क्रीन टाइम मिल रहा है और उनके मैचेस बहुत ही क्लासिक होते हैं। मतलब मैंने पिछले वीडियो में ही बात करी थी, जब उनका मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जो गंथर है उनके साथ हुआ था, वो भी एक बहुत ही क्लासिक मैच था। तो इस मैच में भी हमको वही देखने को मिला। तो इस मैच में कुछ बातें नोट करने वाली ये थी। पहले मैं बात करता हूँ ओटिस की। देखिए ओटिस एक ऐसे रेसलर हैं जो कि बिना कुछ कहे आपको हंसा सकते हैं, तो उनके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। दूसरा, लुडविग काइजर ने जो है एक रनिंग अपरकट मारा था, जैसा कि हमको पहले कभी सिजारो एक रेसलर हुआ करते थे जो कि एक स्विंग लगाते थे पूरी रिंग में। आपने देखा होगा, अगर आपने 2011, 12, 13 की रेसलिंग देखी होगी तो उसमें एक सिजारो, एंटोनियो सिजारो उनका नाम था, बाद में सिजारो हो गया था। तो वो वैसा हमको एक मूव देखने को मिला। लेकिन बहरहाल मैच की बात करें तो एक ये डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हुआ, क्योंकि जैसे ही चैड गेबल लुडविग काइजर को हराने ही वाले होते हैं तभी इंपीरियम के दूसरे मेंबर जियानो विंची वो आके कहते हैं इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद ओटिस भी मार खाते हैं, फिर गंथर भी जो है आके चैड गेबल को फ्लैट कर देते हैं, क्योंकि अभी चैड गेबल और गंथर के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होने वाला है। और चैड गेबल मैंने पिछले रॉ के अपने रिव्यू में बताया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आई बटन पे मैं ऐड कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो चैड गेबल जो है 2 साल में, 1.5 साल में जब से गंथर आए हैं, पहले ऐसे रेसलर बन गए हैं जिन्होंने गंथर को मेन रोस्टर पे हराया है। तो ये मैच भी बहुत अच्छा था। इस मैच में एक बात नोट करने वाली ये थी कि ये मैच काफ़ी लंबा चला था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था दोनों ही रेसलर्स के पास अपने आप को प्रेजेंट करने का। मैंने आपको बताया कि चैड गेबल का समय चल रहा है, उनके मूव्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो अगर आपको मौका लगता है तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अब मैं आता हूँ अपने मैच जो हमारा मेन इवेंट था। हाँ, मेन इवेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बार तो नहीं है, लेकिन मैंने तो देखा है कि वुमेन्स जो है इसको मेन इवेंट कर रही थी। बेकी लिंच वर्सेस जोई स्टार्क, वो भी फॉल्स काउंट एनीवेयर। तो अब फॉल्स काउंट एनीवेयर है ये मैच। बेसिकली ऐसा है कि बेकी लिंच का भी मैच है ट्रिश स्ट्रैटस के साथ स्टील केज में नेक्स्ट वीक। तो उसी मैच का एक ये थोड़ा सा प्रीव्यू था। तो यहाँ पे देखिए मैच बहुत अच्छा था और नोट करने वाली बात ये थी कि बेकी लिंच ने भी ब्रे वाइट के नाम का एक यहाँ पे बैंड बांधा हुआ था। तो बहरहाल मैच अच्छा था, चारों तरफ चल रहा था, हर तरफ पिनफॉल हुए थे। लास्ट में बेकी लिंच जो है एक मैन हैंडल स्लैम लगाती हैं जोई स्टार्क को और वो जीत जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इसमें ट्रिश स्ट्रैटस का इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा था, तो इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए था। हर तरफ ट्रिश स्ट्रैटस थी, काफ़ी ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा था मैच में। और दूसरी चीज़ ये थी इस मैच में जो इंटरेस्टिंग नोट करने वाली ये थी कि एक बार को ट्रिश स्ट्रैटस सारी चेयर जो है रिंग के अंदर फेंक रही थी, तो एक रिंग जाके जोई स्टार्क को लग गई। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, बल्कि जोई स्टार्क ने वहीं बोला नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमको इसी का जस्ट ऑपोजिट दिखा मैच के एंड में कि जब जो है जोई स्टार्क जो है बेकी लिंच को मारने जा रही थी तो उनका हाथ लग गया ट्रिश स्ट्रैटस को और ट्रिश स्ट्रैटस जाके टेबल पे गिर गई। तो ये जो है मैच का एंड था। अब इस सेगमेंट में एक बात नोट करने वाली ये थी कि लास्ट में बेकी लिंच ने अपना बैंड निकाला और ब्रे वाइट के लिए वो थोड़ा बहुत वो इमोशनल थी, एक्चुअली वो पूरा रो ही रही थी। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा रॉ और पूरे मैचेस ख़त्म हुए। अब मैं आ जाता हूँ कि मैं रॉ के पूरे एपिसोड के बारे में क्या सोचता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि पेबैक अभी बस इसी सैटरडे को है, तो ये एक बहुत ही ऐसा एपिसोड था कि जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ थे, बहुत सारे वीडियो पैकेजेस थे। और देखिए 3 घंटे का शो होता है, तो चाहे वो घर पे बैठी ऑडियंस हो, चाहे वो जो वहाँ जाके टिकट ले रही है, 3 घंटे के शो में सिर्फ 5 मैचेस थे, उसमें भी कई सारे इतने ज़्यादा इंटरफेरेंस थे। जैसे चैड गेबल और जो लुडविग काइजर का मैच था वो भी डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हुआ। ब्रॉन्सन रीड वाले मैच में
भी थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस था, बेकी लिंच वाले मैच में भी इंटरफेरेंस था, जो सबसे पहला मैच था सैमी ज़ेन और डेमियन प्रीस्ट का उसमें भी इंटरफेरेंस था। तो देखिए ये रॉ थोड़ा सा वीक है, वीकेस्ट तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मुझे वीक लगा। मुझे उतना, देखिए 3 घंटे का शो है, सिर्फ 5 मैचेस हैं, वो भी इस तरीके के, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन पे बैक के पहले ऐसा हमको एपिसोड एक्सपेक्ट करना ही था कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। और अभी तो पे बैक भी आ रहा है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नाइल सी यू ऑल सून।